अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से डायरेक्ट सर्वर के ऊपर कोडिंग कर सकते हैं। यानी कि आपका कोई लारावेल का प्रोजेक्ट है या वेब का प्रोजेक्ट है और आपने अगर कोड करना है, मिसाल के तौर पर अक्सर लोग करते हैं कि बार बार गिट के ऊपर कोड पुश करते रहते हैं, फिर सर्वर पे जाके पुल करते रहते हैं और उसमें काफी टाइम भी लगता है और उनकी जो रिपोजिटरी वो पोल्यूट भी हो जाती है। तो अब ज्यादा अच्छा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्वर पे आपने कैसे कोड करना है। वैसे थोड़ा रिस्की होता है सर्वर के ऊपर अगर प्रोडक्शन में आप करें, लेकिन अगर टेस्टिंग सर्वर है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट मैंने एक गिट की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने एक सर्वर क्रिएट किया था, तो उसी सेम सर्वर को यूज करके मैं इसके ऊपर आपको कोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये आईपी आपने कॉपी कर लेनी है इसकी, क्योंकि यहाँ पे आपने एसएसएच करके इसको लॉगिन करना है। आपने जाना है वीएस कोड के ऊपर, इसको ओपन करना है। वीएस कोड ओपन करके ना यहाँ पे आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। इसको ओपन करेंगे एक्सटेंशन को और यहाँ पे आपने आके सर्च करनी है रिमोट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सारी ये शो करा देगा। अच्छा, यहाँ पे आपने आके ना ये रिमोट एसएसएच इस तरीके के जो भी लिखे होंगे ना, इसके ऊपर सिर्फ एक के ऊपर क्लिक करेंगे, रिमोट एसएसएच जैसे लिखा हुआ है, या एक्सप्लोरर इसके ऊपर भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जितनी भी बाकी इसको एक्सटेंशन की जरूरत होगी ये खुद ही उसको डाउनलोड कर लेगा इसके साथ। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल पी और ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे आपने डालना। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाकर रिमोट एसएसएच कनेक्ट टू होस्ट। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपने वो क्लिक नहीं करना जहाँ पे ये मैच करता होगा ये वाला, नहीं। अब आपने ना यहाँ पे सर्च कर लेना इसको। ठीक है, ये मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले मेरे से 2 सर्वर यहाँ पे ऐड है, आपने ना यहाँ पे आके न्यू पे क्लिक करना है, न्यू होस्ट पे। यहाँ पे आके लिखना है SSH रूट @ जो भी आपके सर्वर का लॉगिन होगा तो आपने यहाँ पे लिखना, एंटर करेंगे। अब मैं इस यूजर से विंडोज के ऊपर लॉगिन हूँ तो मैंने इसी यूजर से ही यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। ये आपने याद रखना है, इसको किसी और तरीके से सिलेक्ट नहीं करना। जो आप यूजर जिसे विंडोज के ऊपर एक्टिव है उसको आपने यूज करना। तो मेरा ये फर्स्ट नंबर पे हमेशा शो होता है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना कनेक्ट के ऊपर। ये आपको यहाँ पे नया ओपन कर देगा। यहाँ पे आपको ना 3 ऑप्शन देगा। आपने सेलेक्ट करना लिनक्स, क्योंकि आप लिनक्स होस्ट के ऊपर इसको रन कर रहे हैं, यानी कि जो आप सर्वर कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो लिनक्स में। इसके ऊपर क्लिक करेंगे लिनक्स पे। अब यहाँ पे आपसे मांगेगा पासवर्ड जो आपके सर्वर का है, तो वो आपने दे देना यहाँ पे। ठीक है, मैंने पासवर्ड दे दी, यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ये कनेक्टिंग कर रहा है इसके साथ। ठीक है, ये देखें ये कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट होगा तो यहाँ पे ये टर्मिनल आपके यूज करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि सर्वर एक्टिव हो चुका है। अब मैं जाऊंगा अपनी रिपोजिटरी के अंदर जहाँ पे मैंने कोडिंग करनी है। मिसाल के तौर पे जो लास्ट वीडियो में मैंने किया था, मैंने यहाँ पे बनाई थी AWJ रस्ट की। ठीक है, इसमें मैं जाता हूँ और दोबारा यहाँ पे आपने लिखना है कोड स्पेस देकर डॉट डाल के एंटर करना है। अब ये दोबारा फिर एक और VS कोड को ओपन करेगा, फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा। अक्सर ये नहीं भी मांगता पासवर्ड, डायरेक्ट आपकी रिपोजिटरी यहाँ पे ओपन कर देता है। ठीक है, जब ये आप पासवर्ड ठीक दे देंगे, यहाँ पे आपने करना ट्रस्ट और यहाँ पे करना है यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। इसको क्लिक कर देंगे, ये देखें ये आपका सर्वर यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो चुका है। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे आप सर्वर पर डायरेक्ट कोडिंग करेंगे, जो भी आप करेंगे वो लाइव चेंज होता रहेगा इसके साथ। फिर बाद में अगर आपने अपने सर्वर के ऊपर पुश करना होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने गिट को सेटअप करने का तरीका दिखाया था, तो गिट ऐड डॉट कमिट जैसे मर्जी करना चाहो करके फिर आप पुश कर सकेंगे इसको। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आप लाइव कोडिंग करते हैं सर्वर पे।